दलित घोड़ा पर सवारी करके जब ब्याह करे जाता है ना, तो ठाकुर साहब के गली से निकलता है, तो चाबुक जब पड़ता है तो बहन जी नहीं बोलती हैं, उस समय में हमारे नेता बैरिस्टर साहब बोलते हैं कोई नहीं है टक्कर में, काहे पड़े हैं चक्कर में, जितना पर हम लड़ रहे हैं ना सब हमारे हैं। तो ऐसा नेता जिसे मिल जाए, उसका कार्यकर्ता उसके बावजूद भी शौकत साहब जैसे नेतृत्व को ये कह दे कि गलत है, तो मैं समझता हूँ कि वो कार्यकर्ता पार्टी के लिए नहीं है, वो कार्यकर्ता सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमारी पार्टी से जुड़ा था। और ऐसे लोगों को जो आज जाना था वो 4 दिन पहले ही चला जाता तो बेहतर था। हमारी या जो वो जो कह रहे हैं हमको बी टीम, उनको अपना जमानत जब्त होने का खतरा है। हमारा जमानत जब्त नहीं हो रहा है, उन फर्जी सेकुलरवाजों का जमानत जब्त होने जा रहा है। जब पंडित जी के घर को जला देता है बुलडोजर बाबा के अधिकारी, तो जाकर के वहाँ पर बैरिस्टर साहब और बैरिस्टर साहब का सिपाही लड़ता है, न समाजवादी लड़ता है, न कांग्रेस लड़ता। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अतीक अहमद की हत्या कराई है? क्या वो स्वीकार करते हैं? अतीक अहमद हिंदुस्तानी है ना, है भाई, हिंदुस्तानी की बाहुबली है वो। अरे तो भैया जनता नहीं तो वोट दे के नेता बनाया। लोकतंत्र में जिसको जनता साथ देता है वो नेता होता है साहब। जैसे ही आप दिल्ली से गाजियाबाद में इन करते हैं, हमें एहसास हो जाता है कि मैं गाजियाबाद में आ गया। इतनी बदतर स्थिति आज भी है। स्मार्ट सिटी की वादा करने वाले आज तक ये पॉल्यूशन नहीं कम करा पाए। पहले चरण में उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव जो हो रहा है, उसको लेकर मैं प्रथम चरण के मतदाताओं से अपील करूंगा कि ये मेरे मतदाताओं, अपने सेवकों के भविष्य लिखने वाले, लोकतंत्र का महापर्व है ये। इस पर्व को उल्लास के साथ चाय बाद में, नाश्ता बाद में, पहले अपने वोट का दान करें, मत का दान करें आप। और मत का दान उसे दे, कहा गया है कि बेटी हम देते हैं परिवार को देखकर, अच्छा परिवार हो उस घर में हम बेटी देते हैं। और वोट हम उसे दे जो आपका अच्छा सेवक हो और ईमानदार सेवक हो। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में ईमानदारी के मामले में एक ही नेतृत्व है, वह है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनके नेतृत्व में ईमानदार सिपाही आपकी सेवा करने को आपके फील्ड में आया है। आप पतंग चुनाव चिन्ह को वोट दें। बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं आप। फिर अंग्रेजी बतिया दिए आप, लगता है बीजेपी वाला भेजा है क्या आपको, या समाजवादी वाला भेजा है? अरे हम ठेका लिए हुए हैं किसी का? बीजेपी अपना चुनाव लड़े, हम अपना लड़ेंगे, और लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ेंगे, ये मेरा अधिकार है। जनता हमारे साथ है, चुनाव हम जीतेंगे। जो हार रहा है वो हम पर आरोप लगा रहा है, जिसका अपना जमीन नहीं है। लोग कह रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगी आप लोगों की। हमारी या जो वो जो कह रहे हैं हमको बी टीम, उनको अपना जमानत जब्त होने का खतरा है। हमारा जमानत जब्त नहीं हो रहा है, उन फर्जी सेकुलरवाजों का जमानत जब्त होने जा रहा है, जो सेकुलरता के नाम पर हिंदुस्तान के और उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों का वोट ले करके, कमज़ोर लोगों का वोट लेके खुद तो मालदार हो गए, और आज भी हमारे लोग टायर का पंचर बनाने के लिए मजबूर है। आप भी तो सिर्फ मुसलमानों को मुत्तहिद कर रहे हैं। फिर अंग्रेजी बतिया दिए, मुसलमान आप ले आते हैं बीच में। हम गरीब की बात कर रहे हैं, गरीब में पंडित नहीं है, गरीब में दूसरी जाति के लोग नहीं है। हिंदू दलित का क्या हालात है आज भी इस प्रदेश में है ना। उनके लीडरशिप तो है ना, बसपा की सुप्रीमो मायावती है, तो बोलती कहा नहीं है। जब पिटता है दलित तो बोलता है मेरा नेता। जब दलित घोड़ा पर सवारी करके जब ब्याह करे जाता है ना, तो ठाकुर साहब के गली से निकलता है, तो चाबुक जब पड़ता है तो बहन जी नहीं बोलती हैं, उस समय में हमारे नेता बैरिस्टर साहब बोलते हैं। जब पंडित जी के घर को जला देता है बुलडोजर बाबा के अधिकारी, तो जाकर के वहाँ पर बैरिस्टर साहब और बैरिस्टर साहब का सिपाही लड़ता है, न समाजवादी लड़ता है, न कांग्रेस लड़ता है, न अब भाजपा तो जलावे वाला है ये है। तो भैया वोट का हक भी तो हमरे बनेगा ना, लड़ाई हम लड़ेंगे आपका, आपके लिए आवाज़ हमारा नेता उठाएगा। अब वोट ले जाएगा वो फर्जी सेकुलरबाज, नहीं चलेगा। आप ढोंग ढांग ट्विटर पर ट्वीट कर देने मात्र से उस गरीब का भला नहीं होने वाला है। उस जिस गरीब के साथ जुल्म हुआ है, उसके साथ कंधा से कंधा मिला करके हमें और आपको संघर्ष करना है। योगी जी कह रहे हैं कि शरीफ को छोड़ेंगे नहीं, छेड़ेंगे नहीं, और माफिया को छोड़ेंगे नहीं। अब हम आपके माध्यम से ही अपने योगी बाबा से पूछेंगे, शरीफ का परिभाषा क्या है भाई, और माफिया का परिभाषा क्या है? और जो धन्यवाद वाला जो लेटरवाल जो चिपकल था, वो धन्यवाद किस चीज़ का धन्यवाद है? माफिया को खत्म किया है इस वजह नहीं। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अतीक अहमद की हत्या कराई है? क्या वो स्वीकार करते हैं?
आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि वो धन्यवाद जो स्वीकार कर रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर अतीक अहमद की हत्या हुई है, या उत्तर प्रदेश की सरकार फेलुअर रही है उसको सुरक्षा प्रदान करने में, उत्तर प्रदेश की पुलिस फेलुअर रही है उसको सुरक्षा देने में? सवाल उठता है। नेता कह रहे हैं कि विपक्ष ने कराया है हत्या, तो कहाँ है इनका इनपुट? कहाँ हुए लायू? अरे पकड़ो ना, जो कराया है उसका भी तो चिट्ठा खुलना चाहिए। तो चिट्ठा खोलिएगा नहीं, चिट्ठा उतने खोलिएगा जितना में आपका चुनाव में काम आ जाए। आप भी तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, मंच से बोल रहे हैं आपके नेता। काहे नहीं बोलेंगे भाई? बोलने पर भी रोक लगाइएगा। हम चाहिए ना उनके कब्रिस्तान पर। अरे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, चुनाव आ रहा है ना, फिर जाएंगे ना, हम भी जाएंगे, हमारे नेता भी जाएंगे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब मजबूती के साथ ना खड़ा हैं। सवाल ये देखिए, अतीक अहमद हिंदुस्तानी है ना है भाई, ठीक, हिंदुस्तानी के बाहुबली है वो। अरे तो भैया जनता नहीं तो वोट दे के नेता बनाया। और लोकतंत्र में जिसको जनता साथ देता है वो नेता होता है साहब। ब्रजभूषण सिंह कौन है बताइएगा? वो माफिया नहीं है, इसलिए नहीं है कि भाजपा में है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष है। और पास्को किस पर लगा है? कोई दूसरा है का? हैं? अब बताइए। वो कह रहे झूठे आरोप है वो, यानी कि वो कह दिया झूठे आरोप है तो कानून वाला मान जाएगा, और हम कह दे कि सच्चा आरोप है तो हमको धकियाइएगा, डंडा से ठोकिएगा कि तू सच काहे बोल रहा है। तो हम बोलेंगे, आप डंडा बजाइए, हम कंधा पर खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सच बोलते रहेंगे। आपके पार्टी से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे, कह रहे आपका नेतृत्व सही नहीं है। नहीं, देखिए वो लोग छोड़ के जा रहे हैं जो स्वार्थ की वजह से पार्टी में आए हैं, जिनके अंदर समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए जज्बा है, संविधान को बचाने की जज्बा लेके जो आया है बैरिस्टर साहब के नेतृत्व में, वो बैरिस्टर साहब के साथ है। और जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आया है, तो भैया ये तो जग जाहिर है कि समरथ के नहीं दोष गोसाई, अस्वार्थ लागहि करहि प्रीति। तो हम लोग स्वार्थ से प्रीत नहीं करते हैं अपने नेता से। कई फेसबुक पे हमारे लोगों ने कमेंट भी हमें किया कि मेरे भाई आप चुनाव क्यों नहीं लड़े, क्या आपको टिकट नहीं मिला है? हमने कहा भाई अगर हम चुनावे लड़ जाएंगे तो लड़ाएगा कौन? लड़ाएगा कौन? इसलिए लड़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम 5 सीट 7 सीट जीत जाएंगे, हमारा मेयर जीत जाएगा गाजियाबाद में, तो बैरिस्टर साहब जिंदाबाद का नारा गूंजेगा ना। और हम लड़ जाएं और सब लड़ जाए और पता चला कि एक को सीट निकलवे नहीं किया, तो इस भावना के साथ आपको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में काम करना होगा। और आज लाखों कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में, कुशल नेतृत्व है प्रदेश अध्यक्ष का हमारे शौकत साहब का, जो कि एक एक कार्यकर्ता को वॉच करते हैं, वो एक एक कार्यकर्ता की एक्टिविटी को देखते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप पे दिखा दूंगा कि कुछ गलतियां हमसे हुई और उन्होंने तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लिया और हमारे उस पर व्हाट्सएप पे भेजा, और उन्होंने कहा देखिए क्या तरीका होता है उनका, क्या पंडित जी 50 साल उम्र होने वाला है आपका, फिर भी बेवकूफ़ों वाला काम करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने लिख के हमें समझाया। तो ऐसा नेता जिसे मिल जाए, उसका कार्यकर्ता उसके बावजूद भी शौकत साहब जैसे नेतृत्व को ये कह दे कि गलत है, तो मैं समझता हूँ कि वो कार्यकर्ता पार्टी के लिए नहीं है, वो कार्यकर्ता सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमारी पार्टी से जुड़ा था। और ऐसे लोगों को जो आज जाना था वो 4 दिन पहले ही चला जाता तो बेहतर था। 4 मई को मतदान होने हैं, लोग कह रहे हैं कि वोट देते हैं पतंग को, चला जाता है कमल को। देखिए गड़बड़ता है कुछ ना कुछ, न तो लोग झूठ काहे बोलेगा भाई, काहे कि तकलीफ किसको होता है? जो वोट दिया वो तो दोबारा कहाँ पतंग है लेटे, अब बतिया जल गया कमल पर, तो उनको तकलीफ होगा ना। मानते हैं ऐसा घालमेल है? देखिए हम लोकतंत्र पर उंगली नहीं उठाना चाहते हैं, हमारा नेता जो है चुनाव आयोग पर उंगली नहीं उठाना चाहता है, लेकिन चुनाव आयोग से पुनः निवेदन हम कर रहे हैं कि जब ये सवाल उठिए रहा है टे और पे का, तो काहे नहीं हटा देते हैं भाई? सबसे ज़्यादा विकसित देश अमेरिका, वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। अरे यहाँ तो और खाली बैठल हैं हम, 2 दिन गिनती में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन आपका भी ईमानदारी बचा रहेगा और लोकतंत्र में इस तरीके का वोटों पे उंगली उठाने का मामला नहीं उठेगा। कह रहे ईवीएम से जो है चुनाव निष्पक्ष होता है, चुनाव आयोग का कहना है। अरे तो जहाँ हुआ, जिसने ईवीएम बनाया वो नहीं करवा रहा है। अब कैसे हमारे अकाउंट से आपके अकाउंट से 54 निकल जाता है? अकाउंट मेरा
सब कुछ मेरा, मोबाइल नंबर मेरा और हैक होकर मामला गड़बड़। तो जब एक बैंक से पैसा गायब हो सकता है तो इतना बुड़बक आदमी भी समझेगा कि जब बैंक से पैसा गायब हो गया तो भैया मशीनमा से कुछ सेटिंग हो के इनने से उन्हें नहीं हो सकता है। तो ये सवाल जो उठ रहा है ना, इस सवाल नहीं उठना चाहिए। ये लोकतंत्र के पर्व पे कालिक है, ये सवाल उठना ही कालिक है। इसीलिए हमारा नेता भी कभी मशीन पे उंगली नहीं उठाई। हमारा नेता ये कहता है कि चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे। तो बीजेपी की जुबान तो बोल रहे हैं ना, आपके नेता कहते हैं कि दिमागों में छिप है लोगों के। गजबे बतिया रहे, फिर आप कह दिए बीजेपी के भाषा। हम लोकतंत्र तो है ना, अरे हम लोकतंत्र की भाषा बोल रहे हैं साहब, हम लोकतंत्र की भाषा बोल रहे हैं, संवैधानिक भाषा बोल रहे हैं। हम चुनाव आयोग को आईना दिखा रहे हैं कि आप पे जो निष्पक्षता की उंगली नहीं उठ पा रही है कि आप निष्पक्ष हैं, उसको क्लियर कीजिए ना भाई। काहे बार बार आप मशीन में पर करते हैं काम? न कागज होगा, दुनिया भर के लोगों का कारोबार बढ़ जाएगा, जो बेरोजगार बैठा हुआ है तो बहुत तरह के फ़ायदा होगा। इसलिए बैलेट पेपर से ही चुनाव हो जाए, ये मेरा अनुरोध है चुनाव आयोग से। कितनी सीटें जीत रहे हैं? सभ्य जीत रहे हैं, सभ्य जीत रहे हैं। कितना का अब कोई नहीं है टक्कर में, काहे पड़े हैं चक्कर में। जितना पर हम लड़ रहे हैं ना, सब हमारे है। वादा रहा, अगर नहीं जीते दोबारा बात करेंगे। अरे फिर बतियाएंगे, हम भागे वाला लगते हैं आपको? अरे हम बैरिस्टर साहब के नसीब आई हैं। हारना और जीतना उसने लिखा है, और लड़ना अपने जिगर ने लिखा है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। दोबारा अपील कीजिए लोगों से कि वो घर से निकल के वोट करें। क्या कुछ गाजियाबाद के लोगों से क्या कहेंगे? मेरे प्यारे मतदाताओं, प्रथम चरण के मतदाताओं और दूसरे चरण के मतदाताओं, और ख़ासकर मैं गाजियाबाद का सेवक हूँ, नेता नहीं हूँ, मैं एक सेवक हूँ। और सेवक की हैसियत से गाजियाबाद के मतदाताओं से अपील करता हूँ कि मेरे गाजियाबाद के पढ़े लिखे संभ्रांत वर्गों के लोगों, कब तक जात के नाम पर वोट करोगे, जमात के नाम पर वोट करोगे? विकास के नाम पर आप वोट करें। आप सोचें कि गाजियाबाद हॉट सिटी है, गाजियाबाद हिंदुस्तान की राजधानी के नज़दीक है। उसके बावजूद जैसे ही आप दिल्ली से गाजियाबाद में इन करते हैं, हमें एहसास हो जाता है कि मैं गाजियाबाद में आ गया। इतनी बदतर स्थिति आज भी है। स्मार्ट सिटी की वादा करने वाले आज तक ये पॉल्यूशन नहीं कम करा पाए। आज भी इस गाजियाबाद शहर में लोगों थोड़ी सी बरसात हुई है और नगर निगम की पोल खुल जाती है, और हर साल सीवर सफाई और नाली सफाई के नाम पर करोड़ों करोड़ों का बंदर बांट होता है। वो हम गरीबों का पैसा होता है। इसलिए मेरे प्यारे मतदाताओं, सोच समझ करके अपने मत का प्रयोग करें, और ईमानदार नेतृत्व बैरिस्टर साहब के सिपाही शहनाज दिलशाद मलिक हमारे प्रत्याशी हैं, जो बैरिस्टर साहब के सिपाही हैं, सेवा की भावना से आपके बीच आए हैं। आप उनको जिताएं और हमारे पार्षदों को जिताएं।